दोस्तों हम देख रहे हैं गणित का प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं का। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं कैसा प्रश्न पत्र है ये। इसमें जो प्रश्न पूछा गया पहला देख सकते हैं आप, 1/3 की घात 3 की पावर टोटल 7 है, इसको सरल करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बहुपद 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x की घात लिखनी है। घात सबसे ज्यादा जो होती है वही होती है, मैंने बताया हुआ है, तो 3 यहाँ पे घात हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आपको। बहुपद px बराबर में 5x माइनस में 4x² प्लस 3, इसका मान जो है x बराबर 1 पर निकालना है। तो x की जगह 1 रख लीजिए, इसका मान निकल जाएगा। हर जगह पे x की जगह 1 रख देना है आपको। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताने हैं। तो क्षैतिज कौन सी होती है आपकी x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है y अक्ष। समीकरण -2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 6 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c के मान निकालिए। तो x के साथ में जो मान होगा वो -2 हो जाएगा, b हमारा जो है y के साथ जो मान है वो हो जाएगा, और c जो है हमारा ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा बराबर के उस साइड, तो माइनस का 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है आपको। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, समीकरण में रखिए, k का मान निकल जाएगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है एक बिंदु से। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है यहाँ पे दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसके बाद जो है 36/100 को भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है, ये बताना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 0.47 की, यहाँ पर जो है बार है, बार का मतलब है बार बार रिपीट होगा, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं में से कोई 2 अभिधारणाएं आपको लिखनी है। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की संरचना आपको करनी है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए हैं। 10 मैचों का गोल दिया गया, तो इसका माध्य निकालना है। आप जानते हो माध्य क्या होता है। 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये पाई का मान जो है 50 दशमलव मान तक दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का बारंबारता बंटन बनाना है, और सबसे अधिक बार सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं ये आपको इसमें सर्च करना है, ढूंढना है, निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है और इसका जो है हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण आप जानते हो 1/में √7 -2 है। तो अब ये माइनस वाला साइन है ना, तो यहाँ पे गुणा जब हम करेंगे तो √7, अब माइनस का है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, प्लस का 2, और बटे में भी ऐसे ही कर देंगे, √7 प्लस का 2। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। या ये है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, इसके बराबर होता है ये होता है a² माइनस b² के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लोगे, ये इसका कितना मान आ जाएगा, √7 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, ऊपर वाला तो गुणा करते 1 से, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। अब निकाल लोगे, 7 का स्क्वायर हटाओगे जैसे ही तो 7 आ जाएगा, 7 - 2 5 आ जाएगा, 7 - 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 7 प्लस 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। आकृति को देख करके आपको बताने हैं कि बी के निर्देशांक क्या है। बी आप बिंदु देखोगे, ये रहा बी, तो इसका निर्देशांक क्या है। एक्स अक्ष पे तो आपका -5 दिखाई दे रहा है, बी अक्ष पे जो है 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बी के निर्देशांक है, सी के निर्देशांक कितना है, तो सी रहा ये बिंदु। इस बिंदु पे एक्स 5 है और बी वाई भी 5 है आपका, लेकिन वाई माइनस में 5 है क्योंकि नीचे माइनस होता है। तो इस तरह से आपको ये आंसर्स देने हैं, सभी के निर्देशांक आपको बताने हैं। एक चतुर्भुज के कोण का जो अनुपात दे रखा है, इस चतुर्भुज के सभी कोणों का ज्ञात करना है। जानते हो चतुर्भुज के सारे कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर 3x, ठीक है, पहला अनुपात, प्लस में 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 हो जाएगा। अब सारे x को जोड़ दो, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो x का मान जैसे ही आएगा तो सभी जगह पे x का मान रख देना। तो 3 गुणा में जो मान आएगा x का वो रख देंगे, 5 गुणा में x का जो मान आएगा वो हो जाएगा, तो सभी का मान निकल जाएंगे। 3 गुणा में x का मान, 5 गुणा में x का मान, 9 गुणा में x का मान और 13 गुणा में x का मान। चित्र जो है यहाँ पे दिया गया है, ए बी समानांतर है डी ई के, और एंगल जो दे रखा है बी ए सी वो 35 डिग्री है। ये दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है, ये 35 है और ये समांतर डी है, तो यहाँ पर 35, ये भी 35 बन जाएगा ई भी।
और यहाँ पर एंगल सी डी ई जो है 53 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री है, दिखाई दे रहा है डी पे। तो आपको एंगल डी सी ई निकालना है, डी सी ई। तो अब मैंने बताया ये 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 53। ठीक है, एंगल सी तो मुझे निकालना ही है, प्लस में एंगल ई मुझे पता है कि 35 ऊपर वाला जो है, तो यहाँ पर भी शीर्षा कोण आपका हो जाएगा, तो ये 35 हो गया, बराबर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल सी छोड़ करके बाकी को घटा दो 180 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चित्र में चतुर्भुज दिखा रखा है, और इसमें बोल रहा है कि AC और AD जो है बराबर है, AB कोण A को समविभाजित करता है, तो सिद्ध करना है आपको कि ये सर्वांग सम है, बराबर और समआंग सम है। इस तरह से आपका जो 22वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 23वां नंबर देख रहे हैं, और 24, 25 ये सारे क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ मैं कई बार, कई क्वेश्चन पेपर में आपको दे चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको कर लेना आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करना सीख गए, तो इसका मतलब आप पेपर करना सीख गए। इसमें अथवा पार्ट भी है, ठीक है, इस अथवा पार्ट का ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको करना आना चाहिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस प्लेलिस्ट में सारे आपके सूचना के और शौर्य की परंपरा, राजस्थान की शौर्य परंपरा वाले सारे जो पेपर है ना कंप्यूटर के, सब डाल दिए गए हैं, सब अपलोड कर दिए गए हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।